edutainment, a man of spirit, act for, no end, agitation, a cake walk, ऑफ लेट, लेट somebody know। आज के इस वीडियो में मैं इसी तरह के टोटल 15 वर्ड्स के बारे में बात करूंगा जिनमें आपको फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स भी देखने के लिए मिलेंगी। हमारा पहला एक वर्ड है एड्यूटेनमेंट। ये एक नाउन है, मतलब इसका होता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। मतलब जो कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं वो ये शो कराने के लिए कि जो इन्फॉर्मेशन और इन्जॉयमेंट दोनों के पर्पस से बनी हुई हैं, तो उन एक्टिविटीज़ को एंटरटेनमेंट बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रंस म्यूजियम ऑफर्स एग्जिबिट्स एंड गेम्स प्रोवाइडिंग एन एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस दैट हेल्प्स किड्स लर्न व्हाइल हैविंग फन। मतलब जो बच्चों के म्यूज़ियम होते हैं वो ऑफ़र करते हैं एक प्रदर्शनकारी चीज़ों का, मतलब जो चीज़ें दिखाई जाती हैं उनको भी दिखाते हैं और साथ में गेम्स का भी अनुभव करवाते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस होता है, ये जो अनुभव होता है वो एंटरटेनमेंट होता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब वे चीज़ें मज़े करते हुए साथ में सीख भी लेते हैं। अ मैन ऑफ स्पिरिट, ये एक फ्रेज़ है। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है, जैसे वो कि बहुत ज़्यादा उत्साही है या फिर बहुत ज़्यादा जोशीला है, उसमें साहस भरा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, भगत सिंह वॉज अ मैन ऑफ स्पिरिट। भगत सिंह एक ऐसे इंसान थे जिसमें बहुत सारा साहस भरा हुआ था। वे बहुत ज़्यादा जोशीले थे, बहुत ज़्यादा उत्साही थे। अंडर समबडीज नोज, इसका मतलब होता है कि कुछ होता है वो किसी की आंखों के सामने होता है या फिर किसी के सामने होता है। जैसे एग्जांपल है, डिड ही स्टील मनी अंडर योर नोज। मतलब क्या उसने तुम्हारी आंखों के सामने रुपयों को चुराया, मतलब किसी से आप ऐसा पूछ रहे हो। एक फ्रेज़ है ऑफ लेट, मतलब हाल ही में या फिर रिसेंटली। डिड यू मीट दैट गर्ल ऑफ लेट, मतलब आप किसी से ऐसा कह रहे हो कि क्या तुम उस लड़की से हाल ही में मिले हो या फिर क्या तुम उस लड़की से हाल फिलहाल में मिले। डिज़ायरेबल एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई चीज़ है वो बहुत सारे लोगों के द्वारा पसंद की गई है। एक ऐसी चीज़ के लिए बोल सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल है। माई डिज़ायर ऑफ हैविंग अ डिज़ायरेबल हाउस विल कम ट्रू इन द नियर फ्यूचर। यहाँ पर एक वर्ड है डिज़ायर, इसको आप एक नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हो और एक वर्ब के रूप में भी। इसका मतलब होता है तीव्र इच्छा या फिर किसी चीज़ की अभिलाषा। या फिर जब हम इसे वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि किसी चीज़ के लिए या फिर किसी पर्सन के लिए इच्छा करना। और इन द नियर फ्यूचर एक फ्रेज़ है, मतलब कुछ भविष्य में बहुत जल्दी होता है या फिर होने वाला है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो मेरा एक डिज़ायरेबल हाउस है, मतलब एक ऐसा घर जो कि बहुत सारे लोगों के द्वारा पसंद किया गया है, तो ऐसे घर होने की इच्छा को, मेरी जो ये इच्छा है वो भविष्य में बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। एट स्टेक एक फ्रेज़ है, मतलब कोई पर्सन है जो कि खतरे में है, जोखिम भरी स्थिति में है, जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। Lakhs of lives were at stake in lockdown due to pandemic when beds were not available in the hospitals। मतलब जो लाखों लोग थे उनकी जानें बहुत ज़्यादा खतरे में थी, बहुत ज़्यादा मतलब जानलेवा स्थिति में थी लॉकडाउन के टाइम पे, जब पैंडमिक बहुत ज़्यादा फैल गया था या फिर जो कोरोना वायरस था, जो महामारी थी वो बहुत ज़्यादा फैल गई थी लॉकडाउन के टाइम पे। तो उस टाइम पर लाखों लोगों की ज़िंदगी खतरे में थी जब हॉस्पिटल्स में बेड्स उपस्थित नहीं थे या फिर बेड्स अवेलेबल नहीं थे। नो एंड एक फ्रेज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा या फिर अनंत, मतलब उसका कोई अंत नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश नो एंड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में अपनी अंग्रेजी को सुधारना चाहता हूँ या फिर अनंत मैं अंग्रेजी को अपनी सुधारना चाहता हूँ। एजिटेशन एक नाउन है, मतलब आंदोलन। मतलब जब बहुत सारे लोग किसी चीज़ के लिए आंदोलन करते हैं या फिर उनकी मर्जी का कोई काम हो जाए इस चीज़ के लिए, वे एजिटेशन करते हैं या फिर आंदोलन निकालते हैं। तो जैसे एग्जांपल है, पुलिस अरेस्टेड 25 प्रोटेस्टर्स फॉर द वायलेंट एजिटेशन। यहाँ पर वायलेंट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हिंसक या फिर हिंसा से भरा हुआ। कोई पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई स्थिति भी हो सकती है। प्रोटेस्टर एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है प्रदर्शनकारी। मतलब जो विरोध करने वाला इंसान है या फिर जो प्रदर्शन करने वाला इंसान है किसी चीज़ के खिलाफ या फिर किसी स्थिति के खिलाफ या फिर किसी पर्सन के खिलाफ। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो 72
प्रदर्शनकारी थे या फिर विरोध करने वाले थे उनको पुलिस ने अरेस्ट किया, क्योंकि वे एक ऐसा आंदोलन निकाल रहे थे जो कि हिंसा से भरा हुआ था। एक्ट फॉर समथिंग या फिर एक्ट फॉर समबडी, मतलब किसी चीज़ को या फिर किसी पर्सन को बड़ी शिद्दत से चाहना या फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा तरसना। ही इज़ एक्टिंग फॉर अल्कोहल बट ही हैज़ नो मनी, मतलब वो दारू के लिए बहुत ज़्यादा तरस रहा है या फिर उसको बड़ी शिद्दत से चाह रहा है कि उसे अभी मिल जाए, लेकिन उसके पास रुपये नहीं है। एक फ्रेज़ है 9 टाइम्स आउट ऑफ 10, मतलब लगभग हमेशा या फिर लगभग 10 में से 9 बार कोई काम होता है तो उस टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 यू बिट्रेड माई ट्रस्ट, मतलब लगभग 10 में से 9 बार तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। लेट समबडी नो, एक फ्रेज़ है मतलब किसी को जानने दो या फिर किसी को कोई चीज़ बताना। लेट मी नो इन कमेंट्स व्हाट यू थिंक ऑफ माय चैनल, मतलब मुझे कमेंट्स में बताइए कि तुम मेरे चैनल के बारे में क्या सोचते हो या फिर क्या तुम्हारी राय है, मुझे कमेंट करके बताना या फिर मेरे को कमेंट्स में जानने दो। अ केक वॉक, मतलब कुछ काम करने में बहुत ज़्यादा आसान है, उसको करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। क्रैकिंग यूपी टेट एग्ज़ाम इज़ नॉट अ केक वॉक, मतलब यूपी टेट एग्ज़ाम को क्रैक करना या फिर यूपी टेट एग्ज़ाम में पास हो जाना ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा आसान है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। गियर अप एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब अपने आप को किसी चीज़ के लिए तैयार करना। आई एम गियरिंग माई सेल्फ अप फॉर डूइंग माई ओन बिजनेस, मतलब अपने आप को मैं तैयार कर रहा हूँ अपने खुद के बिजनेस करने के लिए। आइदर एक कंजक्शन है, इसका मतलब होता है दो में से कोई एक, या फिर ये या फिर वो, मतलब दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं, ऐसे कहते हैं कि इन दोनों में से केवल एक को सेलेक्ट कर लो। आइदर शट द डोर और ओपन, मतलब यहाँ पर दो सिचुएशन है, एक दरवाज़ा खोलने की है और एक दरवाज़ा बंद करने की है। मतलब ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि या तो दरवाजे को खोल लो या फिर दरवाजे को बंद ही कर दो, मतलब दो सिचुएशन में से केवल एक ही सिचुएशन को हैंडल करना है, उसी के साथ डील करना है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप इनके ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंस बनाकर मेरे को कमेंट करके बताना, और कमेंट्स में 7 to 9 8 टाइप करके मेरे को बता देना, इससे मुझे पता चल जाएगा कि वीडियो को आपने लास्ट तक देखा है। और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको भी मेरे को बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।